प्रणाम साथियों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। माँ भगवती की मंगल कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे। आपके जीवन में धन धान्य और समस्त सुखों की प्राप्ति हो। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, और आपसे एक आज विचार साझा करना चाहूँगा। आपसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप मेरे श्रीम कमला विजरेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से जो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके इस चैनल को आप देखें ताकि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि ये जो ज्ञान मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ये ऐसे नहीं है कि कहीं पर बड़ी तपस्या से ये प्राप्त किया गया है, और गुरुओं की कृपा के बिना ये प्राप्त नहीं होता। और जो ये मैं आपको टोटके या उपाय बताता हूँ, ये भी कोई ऐसे उपाय नहीं है कि मिनट में कुछ किया और कुछ हो गया। ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके लिए प्रैक्टिकली आपको रिजल्ट भी देंगे। आप इन उपायों को करके अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कर सकते हैं। मेरे साथियों, आज आप लोगों के सामने एक उपाय की चर्चा करूंगा। जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये होता है कि हमें जीवन में किसी ने कुछ कर दिया है, हमारा व्यापार बांध दिया है, हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा है, तो इसके पीछे किसी ने कुछ कर दिया है। मैं इन सभी बातों को मानता हूँ, परंतु मेन मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी एक कुंडली है। कुंडली में आपके जो ग्रह बैठे हैं, आपके जीवन में घटनाएं कुल मिला के उन्हीं के अनुसार होती हैं। अगर तंत्र मंत्र का प्रयोग भी होगा तो छायो ग्रहों का प्रभाव आपके कुंडली के लगन के ऊपर होगा, या कोई ऐसा नीच ग्रह बैठा होगा जो इस तरह के परिणाम आप लोगों के सामने लाएगा। तो पहले तो आप अपने ग्रहों को ठीक कीजिए। अगर आपकी कुंडली है तो जिस ग्रह की दशा चली गई है उस ग्रह से संबंधित दान पुण्य वगैरह कीजिए। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर सपोज करो आपको ऐसे लगता है कि आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपके सामने एक प्रयोग रखूंगा। इस प्रयोग को आप करना, इससे कोई हानि पहुंचने की संभावना नहीं होती है। ये बिल्कुल आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, निश्चिंत होकर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। अगर आपको ये संदेह है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो एक आप हनुमान चालीसा, जो एक छोटे बच्चों को भी हम बोलते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा से जल अभिमंत्रित करके उस जल को उस व्यक्ति को पिलाइए जिसको ये आभास होता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। और दूसरा प्रयोग, अगर आपको लगता है किसी ने आपको कुछ कर दिया, तो चमेली के तेल में सिंदूर मिला के हनुमान जी को लेप कीजिए और वहाँ पे सरसों के तेल का दीप जलाइए, उनको भोग अर्पण कीजिए। ये आप मंगल और शनिवार को कर सकते हैं। काल भैरव के मंदिर में 7 अनाजा उबालकर, 7 प्रकार के अनाज उबालकर, एक एक मुट्ठी अनाज उबालकर, ये जो भैरव देव वाला उपाय करना है, ये आपने करना है रविवार को 12 बजे के करीब करीब। 7 प्रकार के अनाज उबालकर एक एक मुट्ठी अनाज लेने हैं, कहीं पर कुकर में सीटी लगा लीजिए, उबाल के उनको छान लेना है। फिर उसमें 10 ग्राम आपने 1 तोला हनुमान जी वाला सिंदूर और 1 ढक्कन चमेली का तेल उसमें डालना है, और वो भैरव मंदिर में जाके आपने चढ़ा आना है। और वहाँ पे सरसों के तेल का दीप भी जलाना है। पर इसमें ये आपने ध्यान रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे पुजारी जी आपको ये प्रयोग करने दें। कोई विवाद वाली स्थिति खड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी को ये लगे कि किसी ने कुछ कर दिया। एक उपाय ये, एक तो मैंने आपको बताया हनुमान जी की, दूसरा उपाय आपको मैंने ये सतनाथ जी वाला बताया। तीसरा उपाय होता है माँ और चावल की खिचड़ी बना के उसमें थोड़ा सा दही डालिए, सिंदूर डालिए, काला बस्तर, और उसमें चौमुखा आटे का दीप जलाइए। और फिर जिस गत्ते का कोई टुकड़ा ले लीजिए
और जिस व्यक्ति के आप पर ऊपर आपको ऐसे लगता हो कि इसको किसी ने कुछ कर दिया है, उस व्यक्ति पर जो वो अपने खिचड़ी और जो दही वगैरह डाला है डिब्बे में, उसको 7 बार उसको 7 बार परेड़िए और क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। क्लॉकवाइज आपने घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमा के कहीं पर एकांत स्थान में रख दीजिए जाके। तो ये अगर आप 6 महीने में 3 बार इस प्रयोग को करें, तो जो जिस व्यक्ति के आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ किया हुआ है, उस व्यक्ति की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो गई और वो आपको आपको उसके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक और छोटा सा उपाय बताता हूँ। शंकर भगवान की पिंडी के ऊपर अभिषेक करके वहाँ से जल लीजिए और उस जल को उस व्यक्ति को पिलाइए जिसके ऊपर आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं। तो ये आप छोटे छोटे प्रयोग भी करेंगे तो इनसे भी आपको जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। और एक और मैं आपको बात बताऊं, आजकल के समय में इतना समय किसी के पास नहीं है कि कोई किसी के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग करे, परंतु फिर भी संदेह है आपको, और कई करते भी हैं, ऐसा नहीं है, बीच में होता है। परंतु ये जैसे 100% वहम की स्थिति होती है और 10% कहीं पर कोई करने वाले होते हैं। क्योंकि 90% लोग वहम से ग्रस्त है आज के समय में, और 10% जो लोग हैं उनके ऊपर वास्तविकता में कुछ होता है। तो देखिए, मेन आपकी कुंडली के ग्रह है, ग्रहों के आधार पर आपका जीवन चलता है। और आपके जीवन में तंत्र प्रयोग भी तभी कोई करेगा जब आपके ग्रहों की कोई उल्टी दशा आएगी। मैंने बड़ा प्रैक्टिकल इसके ऊपर किया है और मैंने प्रैक्टिकली इसी चीज़ को देखा कि जब जीवन में कष्टकारी ग्रहों की दशा आई तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हुआ, उस व्यक्ति को दुर्गंध आने लगी। जैसे मैं कई व्यक्तियों को, जो कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं और जो कई लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, तो प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ें, और जैसे वो दशा खत्म हुई, दशा खत्म होने के उपरांत उस व्यक्ति के ऊपर फिर उन चीज़ों का प्रभाव देखने को नहीं मिला, उसको दुर्गंध भी नहीं आई और उसका जीवन फिर बिल्कुल अच्छे ढंग से चलने लगा। तो मेनली जो है, मुख्यतः जो आपकी ग्रह दशा है उसके कारण आपके जीवन में बुरे या अच्छे परिवर्तन होते हैं। मेन ग्रहों के मेन आधार जो है वो ग्रहों का है। अगर आपकी शत्रुता आपके घर के पास वाले लोगों से है, वो आपके शत्रु बने हुए हैं, तो उस दशा में आपके घर के पास चाहे आप कहीं भी चले जाइए, शत्रुता आपको देखने को मिलेगी जरूर। तो ये मेन जो है ग्रहों की दशाओं का आधार है। बाकी जो हमारा जीवन है, बाकी तो बहुत सारी कारण, तो छोटे छोटे कारण तो कई हैं कि उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, वो मेरी भाई के साथ नहीं बनती है, मेरी बहन के साथ नहीं बनती है, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनका मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता है, या मतलब इस तरह से बहुत सारी बातें जो लोग हमारे पास आते हैं वो बताते हैं और हम उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं। परंतु वास्तविकता में ये कुछ नहीं होता है। वास्तविकता में ये है कि आपके जो ग्रह दशा है मेन वो है। आप कहीं भी चले जाएंगे अच्छे ग्रहों की दशा में आपको पूरी सपोर्ट और मान सम्मान मिलेगा, और ख़राब ग्रहों की दशा में आपके जो अपने भी हैं वो भी परायों जैसा व्यवहार करेंगे। तो इसमें मूलतः हमारे जो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं कहीं पर वो उत्तरदायी होते हैं इस सब के लिए, यानी कि हम स्वयं उत्तरदायी हैं। तो ये फिर गूढ़ ज्ञान की बात आ जाती है। मेन तो ये है कि आपने जहाँ तक हो सके अपने ग्रहों का उपचार करना है। ग्रहों का उपचार करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे, तो वो यूनिवर्स में जहाँ पे वो प्लानेट होगा, जैसे अब शनि के मंत्रों का आप जाप करेंगे, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शन्य नमः, तो शनि से आपको ऊर्जा मिलेगी, जो नेगेटिविटी होगी वो खत्म होगी और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जैसे कई बार किसी ग्रह का दान करना हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। अब कोई ग्रह कुंडली में अच्छा फल देने वाला है और उसका दान तो लाल किताब के अनुसार या
कई बार हमने प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देखा कि अच्छे ग्रह का दान करने पर कई बार परिणाम खराब भी देखने को मिलता है। परंतु उस ग्रह के मंत्रों का जाप करना और मंत्र जाप करने के उपरांत उस ग्रह से संबंधित दान करना वो ज़्यादा लाभदायी होता है। तो आप मेरी बताई बातों को गहराई से सुनेंगे और इसके ऊपर चलेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। क्योंकि ये जो ज्ञान मैं आपके सामने रखता हूँ, ये ऐसे नहीं है कि कहीं से कुछ सुना और आपके सामने परोस दिया। इसके पीछे बहुत साधना की आवश्यकता है। 98 से लेके अभी तक मैंने ज्योतिष के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर मेरा शोध चला हुआ है। शोध का मतलब है निरंतर जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त होता है, छोटे से बच्चे से भी प्राप्त हो तो वहाँ से भी लेने की कोशिश करता हूँ। और फिर उन चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कि वास्तविकता में इन चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं कि सुना सुनाया और आपके सामने परोस दिया, प्रैक्टिकली क्या इसका रिजल्ट है, ये सारी बातें मैं देखता हूँ। तो आप सभी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप इन उपायों को उपाइए, उपायों को अपनाइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। जय माता।